मैं कहना चाहूँगी कि देखिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कतें होती है आने-जाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो मतलब कि जो छेड़खानी है वो सब में भी हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है और आने-जाने में हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आती है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि बस में सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाए। इस मुद्दे को लेकर हम लोग सुरक्षित महसूस कर आयुक्त महोदय से बात किए और ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, तो इसी बात को हमारे कमिश्नर साहब पूरा संथाल परगना प्रमंडल की कमिश्नर साहब के साथ के पास हम लोग एक ज्ञापन ले आए थे। वो हमारे जो मांगे 3 मुख्य मांगे हैं, इसमें से हमारा झारखंड में जिस तरह से बस का किराया पर जिस तरह से वृद्धि किया गया है, ये किराया आपको लगता है कि जो लॉकडाउन में उससे आपका दो एक आदमी का 2 सीट का जो भाड़ा किराया लिया जाता था, आज भी वही किराया आज भी लिया जा रहा है। और इसी के वजह से हमको लगता है कई बार इस तरह कई घटनाएं, आपको याद होगा कि बस स्टैंड में 2-3 बार ऐसी तरह की घटना घटी और कई बार रोड में चलती बस में भी कई लोगों के साथ झड़प हो जाती है। तो इसी लेकर के आज हम लोगों ने, हमारे कमिश्नर साहब सब लोग ने मांग रखा है कि हमारा जो स्टेट है, हमारे बगल का जो राज्य है, उनका भी जो भाड़ा है पर किलोमीटर आपका 1 रुपया है, लेकिन हमारा जो झारखंड में है पर किलोमीटर आपका 1 रुपया 60 पैसा, कहीं 2 रुपया भी आपका पर किलोमीटर है। तो ये सारा चीज़ सिर्फ छात्र छात्राओं की ही बात इसमें नहीं है, इसमें सारे आम जनों का ये समस्या है, जिनसे हमारे यहाँ के गरीब पिछड़े दलित और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों पे पूरा बोझ का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोग ने हमारे कमिश्नर साहब से हम लोग ने मांग रखा है कि हमारे यहाँ के जो बस ओनर लोग एसोसिएशन है, उन लोगों से ये कहा जाए कि भाई उनके पास जो सरकारी जो रेट है, उनके अनुरूप यहाँ का भाड़ा को रखा जाए, ताकि किसी यहाँ का आमजनों को या छात्र छात्राओं को इसमें दिक्कत ना हो। जिस तरह से बाहर हमारे राज्य से बाहर जैसे बिहार और बंगाल में जिस तरह से पर किलोमीटर 1 रुपया है, तो यहाँ का भी रेट वही होना चाहिए सेम, जबकि वहाँ भी आपका वही 80-90-100 रुपया का लगभग में डीजल का ये है रेट है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। इसके बाद हमारे क्या कहते हैं कि हमारे साथ जितना भी उनका सारे जितने 3 तरह के बसेस होते हैं, सुपर फास्ट, डिलक्स, सुपर डिलक्स, हर का अलग अलग रेट हुआ करता है। तो इन लोगों का जो रेट है एक ही रेट है, या सुपर फास्ट हो, डिलक्स हो, सुपर डिलक्स हो, सारा का एक। जबकि 2008 में जो राज्य सरकार तय किया था उसमें 90 पैसा, 70 पैसा और 60 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने तय किया था। तो आज हम लोग ने इसी मांग को लेकर के आज हम लोग हमारे कमिश्नर साहब से आए, बोले कि भाई हमारे यहाँ भी एक रूपता लाया जाए, ताकि हर छात्र छात्रा को, आमजनों का भाड़ा में सहूलियत मिले, और हर गाड़ी ओनर का ये हिदायत दिया जाए ताकि उनका बस में अगर दुमका पाकुड़ का बस है तो हर जगह का उनका किराया का तालिका सटा हुआ रहना चाहिए, ताकि उनको कोई आमजन या कोई छात्र छात्राओं को या यात्री उनको दिक्कत ना हो और अपने उत्साह से उनको भाड़ा देने में सक्षम हो, ताकि कोई झगड़ा झंझट ना हो। इसके बाद जो उसका जो जितना भी गाड़ी है, जितने हमारे सीट भर का ही उसमें आपका यात्री को बैठाया जाए, यहाँ की ऐसा कि नहीं कि भेड़ बकरी की तरह, जैसे हमारे यहाँ से कई लोग बंगाल काम करने, बर्धमान काम करने जाते हैं, सिउड़ी काम करने जाते हैं, तो उन लोगों को भी भेड़ बकरियों की तरह उनको का लोड करके लिया जाता है, लेकिन उनसे वही पैसा लिया जाता है जो हम आम लोगों से लिया जाता है, लेकिन उसका सीट के हिसाब से उनको पैसा लिया जाता है, लेकिन उनसे भेड़ बकरी की तरह से लेके जाता। तो ये कई चीज़ों को लेकर हम लोग 3 चीज़ को लेकर हम लोग ने कहा कि इन पे संज्ञान ले सरकार और यहाँ का शासन, नहीं तो हम छात्र समन्वय समिति इसके लिए वृहत आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदार यहाँ का राज्य सरकार और प्रशासन है। आज हम लोग कहीं ना कहीं जब जब यहाँ पे लोगों के साथ, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ जब जब भी अन्याय हुआ है, तब तक छात्र समन्वय समिति डट के खड़ा खड़ा रहा है, साथ दिया है। और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र छात्राओं के साथ शोषण किया ही जाता है, उसके साथ साथ आम पब्लिक जो यहाँ के हैं, कहा जाए तो ऑल ओवर झारखंड सारे जगह का ही यही स्थिति है, यही परिस्थिति है। लोग किसी तरह से, अभी जिस तरह से यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुआ, उसके बावजूद लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे मनमनाही तरीके से भाड़ा का उगाही करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ का जो बस मालिक है, बस ओनर लोग हैं, इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से हम लोगों ने एक आवेदन देकर के, लिखित आवेदन देकर के हम लोगों ने ये बात को रखी कि यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं, उनको असुविधा जो हो रही है, उसके
उसके साथ छात्रों के साथ कम से कम 50% भाड़ा का जो है डिस्काउंट होना चाहिए। और जो लॉकडाउन में जो भाड़ा बढ़ाया गया है, 2 सीट में 1 व्यक्ति बैठा करते थे लॉकडाउन के दरमियान में, और आज भी दोनों सीट में बैठने के बावजूद भी जितना लॉकडाउन में भाड़ा एक आदमी से लिया जाता था, आज भी वही भाड़ा यहाँ पे बरकरार रखा गया है, जो कि नियमतः सरकार का जो आदेश है उसके तहत जो ये कहीं न कहीं ज़्यादा है। आप लोकल स्टेट में देख लीजिए, जहाँ जाकर के पर किलोमीटर में 1 रुपया है, यहाँ पे जो है उससे कहीं न कहीं ज़्यादा है, 1.5 गुना यहाँ पे फ़ी वसूला जाता है। तो इसलिए हम लोग आज छात्र समन्वय समिति हर एक समय समाज के लोगों के साथ खड़ी रहती है। आज भी हम लोग आज जिस तरह से देख रहे हैं कि सारे लोग इससे शोषित और पीड़ित हैं, और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो पदाधिकारी लोग हैं, इनका भी कहीं न कहीं संलिप्तता इसमें नज़र आ रही है। और आज जिस तरह से बात हुई है, तो इन्होंने पॉजिटिव ही बात को रखी है। हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के लोगों के जो हित का बात है, उसको हम लोग विचार विमर्श करके जो है यहाँ के पूरे ऑल ओवर झारखंड का ही बात करें, हम सारे लोगों का सुख सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने ये एक पहले भी बात को रखी थी। जिस तरह से घटना पिछले दिनों भी घटा था बस स्टैंड में, तो उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि हर एक बस कंडक्टर जो होता है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड हो, ताकि लोगों को पता चल सके, एक ड्रेस कोड हो, यहाँ पे भाड़ा तालिका हो, यहाँ पे एक चार्ट हो जिसमें डिजिटल होना चाहिए, जहाँ पता चलना चाहिए कि ये गाड़ी दुमका से साहबगंज के लिए के बचे है, वो आकर के लोग स्वतः देख सके, ताकि भाड़ा तालिका भी होना चाहिए डिजिटल, ताकि लोग उसको देख सके, समझ सके, ताकि जिस तरह से झड़प होती है बार बार यहाँ पे, ये समस्या बार बार उत्पन्न ना हो, जिससे लोगों को माहौल जो है डर का माहौल फैला हुआ रहता है, जो यहाँ पे बस में सफ़र करने से लोग कतराते हैं। तो इस तरह का आज हम लोगों ने लिखित शिकायत दे करके बस में जो पास होता है वो परमिट नहीं होने के बावजूद भी बसेस चलती हैं रोड पे, ये हम लोगों ने, जैसे कि दुर्घटना घटित होती है, हाल फिलहाल में भी इस तरह का दुर्घटना घटित हुई है। इसके पिछले आपका पाडरपुरा एक जगह है, आपका साहबगंज जाने वाला रोड में, वहाँ भी एक घटना घटी थी। तो इस टाइप से जिसमें परमिट हो उस टाइप का ही बस को चलाया जाए, ताकि किसी तरह का यदि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण यदि होता है, तो कम से कम लोगों को उस अनुसार मुआवजा भी प्राप्त हो सके। इसको लेकर के आज हम लोगों ने सारी चर्चाएँ की, और हमारे जो है आयुक्त महोदय काफ़ी पॉजिटिवली बात को लिए हैं, हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से गलत भाड़ा का उगाही किया जा रहा है, उस पर भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। हम लोगों को ये आश्वासन मिले हैं। आगे यदि छात्र समन्वय इस पर यदि नहीं किया जाता है आयुक्त महोदय के द्वारा, तो छात्र समन्वय समिति इसके लिए आगे तक आंदोलन करेगी, ताकि यहाँ के लोगों को जो अधिकार है, जो हक है, ये जो यहाँ के बस मालिकों के द्वारा, ऑनरों के द्वारा गलत मनमानी तरीके से भाड़े का जो वसूली किया जाता है, इस पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो छात्र समन्वय समिति इस पर बड़ा आंदोलन करेगी, और जो है हमारा हक जो है यहाँ की आम पब्लिक का जो हक है उसको दिला के रहेगी।